आज की इंग्लिश की क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चंस सीपीओ एग्ज़ाम 2019 के क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस रिटन एग्ज़ाम जो हुआ था आपका दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन। देखिए, सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ होगा, उसका अंडरलाइन सेगमेंट, उसके किसी पार्ट को अंडरलाइन किया गया होगा, यानी कि किसी भी उस सेंटेंस के सेगमेंट को अंडरलाइन किया गया होगा। तो उस अंडरलाइन सेगमेंट जो है हमारा, उसको इम्प्रूवमेंट करने के 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, जिसमें ग्रामेटिकली एरर जो अगर उसमें है तो उस ग्रामेटिकली एरर को करेक्ट किया गया होगा किसी एक ऑप्शन में। तो जिस एक ऑप्शन में उस अंडरलाइन पार्ट के ग्रामेटिकल एरर को करेक्ट किया गया है, वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? अगर मान लीजिए अंडरलाइन जो सेगमेंट है उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो इसका मतलब हमें उनमें से कोई भी अल्टरनेटिव्स जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस पर टिक नहीं करना है। तो हमें एक ऑप्शन उसमें मिलेगा नो सब्सटीट्यूशन। इसका मतलब ये जो दिया गया है अंडरलाइन, ये ऑलरेडी ग्रामेटिकली सही है, इसका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में नो सब्सटीट्यूशन दिया गया है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे आपके दिसंबर 2019 में होने वाला जो आपका एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, जिस भी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं, और ये क्वेश्चंस जो हम लेके आए हैं उन एग्ज़ाम्स के, ये क्वेश्चन वही हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है क्लासेज में, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन हमने कलेक्ट सिर्फ उन्हीं को किया है जो क्वेश्चंस हम क्लासेज में पढ़ चुके हैं। उन टॉपिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं को लेके आए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये 9 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उसमें क्वेश्चन आया था, आई एन्जॉय टू वॉच आ गुड डिटेक्टिव मूवी। देखिए, इस सेंटेंस में ये टू वॉच को अंडरलाइन किया हुआ है, तो यानी कि इस वाले सेगमेंट को आपको देखना है कि इसका सब्सटीट्यूशन कौन सा सही हो सकता है। 1 2 3 4 में से आपको देखिए, यानी कि ग्रामेटिकली एरर क्या इसमें है। अगर वो एरर है तो उसको हटाकर हम किस वाले ऑप्शन से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, उसको हम टू वॉच की जगह पर वॉचिंग लगा सकते हैं, या फिर वॉच लगा सकते हैं, या सिर्फ वॉच आएगा, या फिर जो दे रखा है टू वॉच वो सही है। अगर जो दे रखा है टू वॉच वो सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा नो सब्सटीट्यूशन, यानी कि हम इसको किसी से भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें देखिए, आई एन्जॉय टू वॉच। टू वॉच जो यहाँ पर दे रखा है, तो इसका आपको समझना है कि एन्जॉय जो वर्ब है, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एन्जॉय जो वर्ब है, एन्जॉय एक ऐसी वर्ब है कि जिसके बाद, यानी कि एन्जॉय इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ जीरंड। एन्जॉय वर्ब हमेशा इसके बाद जीरंड आएगा। जीरंड का मतलब आप समझते हो। जीरंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जो बनाया जाता है जीरंड। तो यहाँ पे आई एन्जॉय वॉचिंग अ गुड डिटेक्टिव मूवी होना चाहिए था। तो जो एन्जॉय के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनेटिव जो दे रखा है, इस इन्फिनेटिव की बजाय यहाँ पे दिया हुआ है इन्फिनेटिव, और हमें यहाँ पर लगाना है जीरंड। हमें यहाँ पर लगाना क्या है? जीरंड, क्योंकि एन्जॉय वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय जीरंड। तो इसके बाद जीरंड आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस ऑप्शन में दे रखा है? वॉचिंग। तो ऑप्शन ए जो हमारा दे रखा है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो हमारा दे रखा है वॉचिंग, तो वॉचिंग इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे टू वॉच की जगह पर हो जाना चाहिए था वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सॉल्व हो गया हमारा। तो ये बातें ध्यान में रखनी होती हैं, ये ग्रामर का नियम होता है कि एन्जॉय के बाद हमेशा जीरेंडियल फॉर्म आती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? देखिए, आई कुडंट गॉट सम स्लीप बिकॉज द पीपल इन द नेक्स्ट रूम वर टॉकिंग लाउडली। देखिएगा, तो ये जो सेगमेंट है अंडरलाइन कर रखा है, आई कुडंट गॉट सम स्लीप, तो कुडंट गॉट सम स्लीप ये वाला सेगमेंट अंडरलाइन कर रखा है। तो इसमें कहाँ पर ग्रामेटिकली एरर है और किस एक ऑप्शन से उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, किस एक ऑप्शन से उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि ताकि हमारा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली
सही हो जाए। तो इसमें कुडंट गॉट सम स्लीप दे रखा है। देखिए पहली चीज़ तो क्या होती है, कोई भी मॉडल अगर होता है, कोई भी मॉडल, चाहे वो आपका कुड हो, शुड हो, वुड हो, कोई भी मॉडल हो, अगर उस मॉडल के जस्ट बाद कोई वर्ब आती हो, अगर उस मॉडल के जस्ट बाद कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। किसी भी मॉडल के जस्ट बाद अगर वर्ब आएगी तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो यहाँ एरर तो हमें मिल गई कि यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर में वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में दी हुई है, लेकिन हमें लानी क्या है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। हाँ, अगर किसी भी मॉडल के बाद, कोई भी मॉडल के बाद बी आ गया या हैव आ गया तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में आएगी। लेकिन यहाँ पे कुड जो मॉडल है इसके बाद सिर्फ नॉट आ रहा है ना। तो ये नॉट तो नेगेटिव बनाने के लिए है, इसका मतलब कुड के मॉडल के बाद कुछ नहीं है, इसके बाद सीधा जो वर्ब आ रहा है ये सेकंड फॉर्म में आ रहा है, सेकंड फॉर्म में आ रहा है, जबकि आना चाहिए था फर्स्ट फॉर्म में। तो एक तो ग्रामेटिकल एरर हमें यहाँ मिल गई। तो पहली चीज़ हम ये देखते हैं, आई कुडंट गेट सम स्लीप, तो गेट सम स्लीप ये भी सही हो सकता है। आई कुडंट गेट एनी स्लीप ये भी सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम वर्ब को लेके चल रहे हैं, दोनों में फर्स्ट फॉर्म में। आई कुडंट गॉट एनी स्लीप, गॉट है तो ये तो हमारा गलत है, नो सब्सटीट्यूशन की हम बाद में बात करते हैं। तो कुडंट गेट सम स्लीप और कुडंट गेट एनी स्लीप। अब देखिए दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो हमें पता चला वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म में इसमें एरर है। दूसरा हम देखेंगे इसमें क्या है, ये सेंटेंस जो हमारा है ना इसमें नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझते हो कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। और नेगेटिव सेंटेंस में जब हम देखते हैं तो सम जो है उसका यूज़ नेगेटिव में नहीं किया जाता, सम जनरली जो है हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ पर हम सम का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में फिर सम की जगह पर किसका यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो सम की जगह पर एनी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एनी का। तो दो एरर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी और यहाँ पे एनी आना चाहिए था, फिर आपका ये सेंटेंस सही हो जाता। तो वो कुछ में किस वाले ऑप्शन में, देखिए कुडंट गेट सम, तो इसमें तो सम ही दे रखा है। कुडंट गेट एनी स्लीप, तो ऑप्शन जो 2 है इसमें ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ पे मॉडल के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और सेंटेंस क्योंकि हमारा नेगेटिव था इसलिए यहाँ पे एनी आ गया। तो कुडंट गेट एनी स्लीप, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरलाइन सेगमेंट जो है इसमें कुडंट गेट एनी स्लीप होना चाहिए था, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये भी 9 दिसंबर को जो एग्ज़ाम आपका हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उसमें मॉर्निंग शिफ्ट वाले एग्जाम में आया था 9 दिसंबर को, लास्ट ईयर सीपीओ के एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो ये कब आया था, देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। ये भी 9 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में, उसी में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। द ट्री वॉज अपरूटेड बाय द स्टॉर्म लास्ट इवनिंग इजंट इट। अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो सेंटेंस है इसमें ये वाला जो सेगमेंट है इसको यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, इस वाले पार्ट को। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है आपका, इसके बाद में यहाँ पे टैग लगाया हुआ है, यानी कि जिसको हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगाया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन टैग जो होता है उसका एक थोड़ा सा जनरल सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। यदि हमारा जो सेंटेंस होता है, जो भी सेंटेंस है, यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है या अफर्मेटिव फॉर्म में है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है, तो सेंटेंस का टैग जो है वो नेगेटिव फॉर्म में बनेगा। लेकिन यदि सेंटेंस नेगेटिव में है तो टैग उसका अफर्मेटिव में बनेगा। तो ये थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, थोड़ी सी चीज़ें ये ध्यान रखनी होती हैं। तो यहाँ पे और टैग उसी जो सेंटेंस का, दूसरी चीज़ क्या है, सेंटेंस का जो टेंस है, तो टैग जो लगेगा टैग का टेंस भी वही रहेगा, टेंस भी नहीं चेंज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। द ट्री वॉज अपरूटेड बाय द स्टॉर्म लास्ट इवनिंग। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 3, इसमें वॉज अपरूटेड, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस टेंस है। तो इसका जो टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट है, उसका पैसिव फॉर्म दे रखा है। तो यहाँ पे इजंट इट, जबकि इज जो लगता है, इजंट मीन्स इज नॉट, इज जो लगता है वो प्रेजेंट में लगता है, और जबकि सेंटेंस आपका पास्ट का है तो इज तो यहाँ पे गलत दे रखा है। तो देखिएगा इस यहाँ पे गलत दे रखा है, तो किस में सही होना चाहिए फिर यहाँ पे, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन वॉइस कौन सा है इसका, पैसिव फॉर्म में है। तो इसमें क्या हम
वॉज इट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है, तो क्वेश्चन टैग जो है आपका नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए था। तो वॉज इट तो लगेगा नहीं, क्वेश्चन टैग आपका इसमें नेगेटिव फॉर्म में होगा, तो डिडंट इट या वॉजंट इट होगा। अब डिडंट इट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, तो उसका टैग भी पैसिव वॉइस में बनेगा। और पैसिव वॉइस में टैग बनाने के लिए जैसे वर्ब यहाँ पे वॉज लगी है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब हम वॉज लगाएंगे। और क्योंकि ये अफर्मेटिव फॉर्म में है, तो हम इस टैग को नेगेटिव फॉर्म में बना देंगे, तो वॉजंट इट हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो ये अंडरलाइन सेगमेंट है, इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए इसकी जगह पर किस पार्ट से, किस ऑप्शन से हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ऑप्शन 2। तो इसमें वॉजंट इट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन 3 आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका 9 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, तो ये भी 9 दिसंबर को आया था आपका 2019 इवनिंग शिफ्ट में आया था, बट ये 9 दिसंबर को जो इवनिंग की शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है देखिएगा, नो सूनर डिड इट बिगिन टू रेन दैट ऑल द गेस्ट्स रेन इनसाइड। देखिए यहाँ पे समझिए, नो सूनर डिड इट बिगिन टू रेन दैट ऑल द गेस्ट्स रेन इनसाइड। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन सेगमेंट है वो है आपका दैट ऑल द गेस्ट। तो इस वाली में कहीं ना कहीं ग्रामरी एरर है ग्रामेटिकली, तो इस आपके पार्ट में या सेगमेंट में, तो हमें वो उसको सही करना है। तो पहला में तो क्या है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे ये सही है, कोई सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं सेकंड, आगे चलते हैं, सो दैट ऑल द गेस्ट, तो दैट ऑल द गेस्ट की जगह पर सो दैट होना चाहिए था। थर्ड क्या कहता है, देन ऑल द गेस्ट होना चाहिए था, दैट ऑल द गेस्ट की जगह पर। फोर्थ क्या कहता है, व्हेन ऑल द गेस्ट होना चाहिए था, दैट ऑल द गेस्ट की जगह पर। अब देखिए ग्रामर क्या कहती है कि नो शूनर से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है, तो नो शूनर के बाद देन आता है, नो शूनर के बाद देन आता है। तो यहाँ पे दैट की जगह पर देन आना चाहिए था, फिर तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, नो शूनर जो होता है, नो शूनर के बाद देन आता है। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में आपको देन है, थर्ड ऑप्शन। देखिए, देन ऑल द गेस्ट्स, नो सूनर डिड इट बिगिन टू रेन देन ऑल द गेस्ट्स रेन इनसाइड, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, रन रेन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नो शून्य के बाद देन आना चाहिए, जबकि दे रखा है यहाँ पर दैट, जो गलत दे रखा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व होता है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा देन आना चाहिए, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 कहता है आई मेड, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आई मेड दैम क्लीनिंग द रूम थोरोली। अब इसको समझिएगा, आई मेड दैम क्लीनिंग, तो आई मेड दैम क्लीनिंग जो सेगमेंट है, इस वाले पार्ट को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, तो इस वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, किस ऑप्शन से हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि क्या इसमें ग्रामेटिकली एरर है, अगर नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम देखते हैं आई मेड दैम क्लीनिंग द रूम थोरोली। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है आई मेड दैम क्लीन, थर्ड सेकंड दे रखा है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, थर्ड दे रखा है आई मेक दैम क्लीनिंग, फोर्थ दे रखा है आई मेकिंग दैम क्लीन। ठीक है, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जो मेक वर्ब है, मेक वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव कौन सी, विदाउट टू वाली। जो मेक आपकी वर्ब है उसके बाद हमेशा विदाउट टू वाली वर्ब आती है। ठीक है, यानी कि इन्फिनेटिव आती है। इन्फिनेटिव कौन सी होती है, बेयर इन्फिनेटिव, जिसको हम बोलते हैं विदाउट टू। क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, उसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेक के बाद बेयर इन्फिनेटिव आती है विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो दे रखा है आई मेड, तो मेड के बाद यहाँ पे क्लीनिंग दे रखा है, तो ये नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्लीन होना चाहिए था, आई मेड दैम क्लीन। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेड जो है उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आपको लगानी है, विदाउट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, जिसको हम बोलते हैं। तो क्लीन, तो यहाँ पे भी क्लीनिंग है, गलत दे रखा है, यहाँ पे मेकिंग बना रखा है, इसको ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा तो हो जाएगा आई मेड दैम क्लीन। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आई मेड दैम क्लीनिंग की जगह आई मेड दैम क्लीन होना चाहिए था, यहाँ पे आईएनजी नहीं होनी चाहिए थी। तो हमारा आंसर
करेक्ट हो जाएगा। ये भी 9 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीपीओ के एग्जाम में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है समझिए। व्हेन द पीएमसी बैंक फेल्ड मैनी पीपल्स लाइव्स वर ruining। देखिए, व्हेन द पीएमसी बैंक फेल्ड, आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये जो कंप्लीट सेंटेंस है, तो हमें पता चलता है कंप्लीट सेंटेंस का जो टेंस है वो टेंस कौन सा है। तो इसका टेंस कौन सा आपका पास्ट है। व्हेन द पीएमसी बैंक फेल्ड मैनी पीपल्स लाइव्स वर ruining, तो इसका यहाँ पे पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस चल रहा है आपका यहाँ पे। मैनी पीपल्स लाइव्स वर ruining, तो वर ruining को हम किससे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, वर ruined से, हैज़ ruined से, वाज ruined से। तो ये जब पास्ट चल रहा है आपका, तो पास्ट का तो पास्ट ही रहेगा, तो ये प्रेजेंट तो आएगा ही नहीं है, हैज़ ruined बिल्कुल नहीं आएगा। वाज ruined और वर ruined बात होती है, तो ये देखिए दोनों ही आ सकते हैं, वाज ruined वर ruined, लेकिन यहाँ पे आएगा सिर्फ एक। तो ये हमें कैसे पता लगा, पीपल्स लाइव्स, लोगों की जिंदगियां, लाइव्स, लाइफ जो होता है लाइफ का प्लूरल हो जाता है आपका लाइव्स, तो पीपल्स लाइव्स प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज नहीं आना चाहिए था, वर आना चाहिए था, तो वर ruined हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। व्हेन द पीएमसी बैंक फेल्ड मैनी पीपल्स लाइव्स वर ruined। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके सीपीओ एग्जाम में ये भी 9 दिसंबर को पूछा हुआ है, इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हेन वी अराइव्ड एट झांसी स्टेशन वी आर कीपिंग अवर लगेजेस इन द क्लॉक रूम। व्हेन वी अराइव्ड एट झांसी स्टेशन वी आर कीपिंग अवर लगेजेस इन द क्लॉक रूम। पहली चीज़ तो हम यहाँ पे देखते हैं जो अंडरलाइन सेगमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया गया है, ये जो सेंटेंस है, तो इसमें हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस तो पास्ट का है, अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का सेंटेंस है आपका, तो यहाँ पे दे रखी है जो वर्ब आपकी प्रेजेंट की दे रखी है जो कि गलत दे रखी है। ठीक है, तो प्रेजेंट की तो यहाँ पे वर्ब आएगी नहीं, तो इसमें भी प्रेजेंट की वर्ब है, ये भी नहीं आएगी आपकी। जो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसके सब्स्टिट्यूशन की, किस ऑप्शन से आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तो उस ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सेंटेंस पास्ट में है तो उसको पास्ट में ही आपको रखना है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होती है कि आपका पास्ट में ही आना चाहिए, तो ये ऑप्शन हट गया आपका, तो आपके पास ऑप्शन 2 बचे। ये 4th ऑप्शन जो है ये तो नो सब्स्टिट्यूशन का है, कैप्ट अवर लगेजेस और कैप्ट अवर लगेज दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एक बात तो आपने इसकी ध्यान रखी प्रेजेंट और पास्ट की, ये पास्ट में सेंटेंस है तो पास्ट में ही आना चाहिए अगला भी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि लगेज जो नाउन है, लगेज जो नाउन है ये हमेशा बिना एस के यूज किया जाता है, विदाउट एस। लगेज जो नाउन है वो हमेशा विदाउट एस यूज किया जाता है। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये जो नाउन है लगेज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन 2 है, ये भी लगेजेज है, तो लगेजेज नहीं होगा, इसका सिर्फ लगेज होगा और पास्ट की आपकी वर्ब हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 जो दे रखा है कैप्ट अवर लगेज, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैप्ट अवर लगेज। तो आर कीपिंग अवर लगेजेस की जगह पर कैप्ट अवर लगेज हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके 11 दिसंबर, देखिए 11 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है 2019 में। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क हैव यू। अब यहाँ पे टैग वाला क्वेश्चन है, देखिए कि समझिएगा, क्वेश्चन टैग वाला हमारा ये क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा सा क्या ध्यान देना है। पहले तो इसका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का, प्रेजेंट के परफेक्ट का, तो इसका भी प्रेजेंट का ही टेंस रहेगा परफेक्ट का। दूसरा, ये इसका जो फॉर्म दिया हुआ है, स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में है, तो इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव फॉर्म में आना चाहिए टैग का। दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। इसका टेंस प्रेजेंट का है तो इसका भी प्रेजेंट का ही रहेगा। इसका फॉर्म सिंपल है, अफर्मेटिव है, तो इसका फॉर्म जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है, डिड यू पास्ट का है, बिल्कुल नहीं होगा, डिडंट यू पास्ट का है, बिल्कुल नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो आपके हट ही गए क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। हैवंट यू, हाँ ये हो सकता है और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका फॉर्म अफर्मेटिव है और इसका नेगेटिव होगा, तो इसमें नॉट भी लगा हुआ है, हैवंट यू, तो इसमें ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 तो पास्ट के हैं दोनों, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 3 हैवंट यू हमारा, तो हैव यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम हैवंट यू से। क्लियर हुआ, तो ऑप्शन 3 इज आवर आंसर।
ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 11 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। 11 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट के। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। ही वेट्स टू यू फॉर अबाउट 2 आवर्स। तो इसमें जो अंडरलाइन सेगमेंट है वो है आपका वेट्स टू यू। तो इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। किस ऑप्शन से हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिएगा। वेट्स यू टू, ही वेट्स टू यू, तो हैज़ बीन वेटिंग टू यू, हैज़ वेटिंग फॉर यू, नो सब्स्टिट्यूशन और हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में से समझिएगा। यहाँ पे जब हम देखते हैं ही वेट्स टू यू, उसके बाद फॉर अबाउट 2 आवर्स, यानी कि कभी भी सेंटेंस में अगर सिंस या फॉर प्लस टाइम लगे, सिंस फॉर प्लस टाइम, तो यहाँ पे दिया हुआ है सेम चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। सेंटेंस में जब भी सिंस या फॉर हो और उसके साथ में टाइम दिया गया हो, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ बीन आना चाहिए था, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो हैज़ बीन वेटिंग टू यू, हैज़ वेटिंग टू यू, सिर्फ हैज़ नहीं आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, नो सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये 2 आपके ऑप्शन हैं जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बचा आपका। हैज़ बीन वेटिंग टू यू, हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू। तो वेटिंग फॉर, वेट जो वर्ब है इसके साथ फॉर आना चाहिए आपके यहाँ पे प्रीपोजिशन। तो ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अबाउट 2 आवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो 4th ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू। क्लियर हुई ये चीज़ें? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द मदर इज स्लेप्ट व्हाइल द चाइल्ड वॉज प्लेइंग। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, द मदर इज स्लेप्ट व्हाइल द चाइल्ड वॉज प्लेइंग। व्हाइल जो कंजंक्शन है, दोनों तरफ इसके पास्ट का टेंस होना चाहिए था, क्योंकि ये जो टेंस है व्हाइल के साथ वाला वो पास्ट का है आपका। अंडरलाइन सेगमेंट को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव इसको नहीं करना है। तो यानी कि जो गिवन दिया हुआ है वो तो आपका करेक्ट दिया हुआ है। तो व्हाइल द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, तो ये पास्ट का दिया हुआ है, पास्ट में एक्शन प्रोग्रेस में था। और यहाँ पे जो दूसरा वाला है अंडरलाइन में, इज स्लेप्ट दिया गया है, प्रेजेंट का दिया गया है। तो इसका मतलब ये आपका गलत है ग्रामेटिकली। तो क्या यहाँ पे होना चाहिए? इज एस्लीप नहीं हो सकता। पहली चीज़ तो इज प्रेजेंट का है, बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी एस्लीप जो है आपका एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म में। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट भी नहीं होगा। वॉज स्लेप्ट आपका और वॉज स्लीपिंग, वॉज स्लेप्ट नहीं होगा। अगर हम वॉज स्लेप्ट बनाते हैं तो वो पैसिव फॉर्म बन जाता है, जबकि सेंटेंस आना चाहिए आपका एक्टिव फॉर्म में। सेंटेंस आपका आना चाहिए एक्टिव फॉर्म में, जबकि अगर हम वॉज स्लेप्ट लगाएंगे तो पैसिव फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होना वो बचा है आपका वॉज स्लीपिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो करेक्ट सब्स्टिट्यूट है वो सब्स्टिट्यूशन कौन सा है जिसको आप, तो इज स्लेप्ट इज सब्स्टिट्यूटेड विद वॉज स्लीपिंग। तो यहाँ पे इज स्लेप्ट की जगह हम वॉज स्लीपिंग लगाएंगे। तो वॉज स्लीपिंग इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का 4th ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपके 11 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए था वॉज स्लीपिंग। तो इस स्लेप्ट को हम हटा देंगे, इसकी जगह पर वॉज स्लीपिंग आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, देखिए समझिएगा इस चीज़ को। इफ़ आई वुड हैव अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई वुड गेट अ जॉब। इफ़ आई वुड हैव अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई वुड गेट अ जॉब। तो इसमें अंडरलाइन सेगमेंट है आपका इफ़ आई वुड हैव अ डिग्री। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर निकालना है। तो इसको थोड़ा सा समझना है कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए। तो देखिए ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लासेस में कि आपको एक बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये इफ़ से जो स्टार्ट क्लोज है ये तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है और दूसरी वाली आपकी मेन क्लोज है। तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी मॉडल से नहीं बनती। सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई भी आपकी क्लोज कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर सबऑर्डिनेट क्लोज है तो जनरली सबऑर्डिनेट क्लोज में आपके मॉडल नहीं होना चाहिए, कोई भी मॉडल, चाहे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, कोई सा भी मॉडल हो, सबऑर्डिनेट क्लोज में जनरली नहीं होना चाहिए। मेन क्लोज में आपका मॉडल आ सकता है
और मेन क्लोज में मॉडल आया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेंस का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन से स्ट्रक्चर के अनुसार टेंस आना चाहिए। तो इफ़ आई वुड हैव अ डिग्री की जगह पर और आगे मेन क्लोज में दिया हुआ है वुड गेट, यानी कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपका जो टेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था पास्ट का। तो यहाँ पे मॉडल आपका यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं तो इसके सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। व्हेन आई विल हैव, तो विल इसमें भी मॉडल यूज किया गया है, ये भी आपका नहीं हो सकता। इफ आई एम हैविंग द डिग्री, तो आई एम हैविंग यहाँ प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं बनेगा, नो सब्स्टिट्यूशन। तो हम फोर्थ देखते हैं इफ आई हैड अ डिग्री, तो ये आपके पास्ट का है और ये बिल्कुल करेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट करता है। देखिए इफ आई हैड अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई वुड गेट अ जॉब, तो फिर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज में कभी भी आपके जो है मॉडल नहीं आएगा, चाहे वो कोई सा भी मॉडल हो, वुड हो, चाहे विल हो, शैल हो, चाहे शुड हो, कैन हो, चाहे कुड हो, कोई सा भी मॉडल नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन आपका बाहर हो जाता है। और इसमें प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आता, तो इसमें प्रोग्रेसिव फॉर्म दिया हुआ है, हम हैविंग द डिग्री और हैव को प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो और ऑप्शन 4 नो सब्स्टिट्यूशन को तो हम लास्ट में देखते हैं, ऑप्शन 4 को हम देखते हैं इफ़ आई हैड अ डिग्री, तो ये पास्ट का है। जनरली यहाँ पे होना भी क्या चाहिए था? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहाँ पे पास्ट का ही क्लोज होना चाहिए था। तो इफ़ आई हैड अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई वुड गेट अ जॉब, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपके देखिए सीपीओ के एग्जाम में वही सेम डेट 11 दिसंबर को पूछा गया है, लेकिन ये इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अलग अलग डेट पे और अलग अलग मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के सभी जो क्वेश्चंस के कलेक्शन थे उनको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आपके लिए। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नाइदर द डायरेक्टर्स नोर द चेयरमैन वर अवेलेबल टू इंटेरोगेशन। नाइदर द डायरेक्टर्स नोर द चेयरमैन वर अवेलेबल टू इंटेरोगेशन। देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन सेगमेंट है वो आपका है वर अवेलेबल टू। अंडरलाइंड पार्ट आपका कौन सा हुआ? वर अवेलेबल टू। तो इसको सब्स्टिट्यूशन देखने हैं, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन आपके देखने हैं कौन सा आपका सही होगा। देखिए नाइदर द डायरेक्टर्स नॉर द चेयरमैन। अब जब यहाँ समझते हो नाइदर नॉर से यहाँ पे 2 सब्जेक्ट अगर जुड़े हुए हैं, तो नाइदर नॉर आइदर और से अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तो उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, उनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पे प्लूरल वर्ब दी गई है वर, तो ये चीज़ गलत है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं वर यहाँ पे भी प्लूरल है, वर यहाँ पे भी प्लूरल है। तो यहाँ पे वॉज सिर्फ एक ही ऑप्शन में सिंगुलर बचा है, वॉज अवेलेबल फॉर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइदर द डायरेक्टर्स नॉर द चेयरमैन वॉज अवेलेबल टू इंटेरोगेट। तो वॉज अवेलेबल फॉर इंटेरोगेशन, 2 की जगह 4 आ जाएगा। और यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए आपकी सिंगुलर, वर्ब आनी चाहिए आपकी सिंगुलर, क्योंकि नाइदर नॉर और आइदर और से अगर 2 सब्जेक्ट आपके जुड़े हों या 2 नाउन्स आपके जुड़े हों तो वो हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं और वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी 11 दिसंबर 2019 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, हिज एम्प्लॉयज वर आस्किंग हिम फॉर अ रेज फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। His employees were asking him for a raise for a long time now। तो इसको भी थोड़ा सा हमें समझना है कि इसमें जो अंडरलाइन सेगमेंट है वो कौन सा है। देखिएगा वर आस्किंग हिम फॉर अ रेज, तो इस ये वाला अंडरलाइन सेगमेंट है, तो इसको हमें इम्प्रूव करना है। तो किस ऑप्शन से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या कौन सा ऑप्शन इसका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो ये हमें देखना है। तो हम जब देखते हैं तो हमें सेंटेंस से पता चलता है कि सेंटेंस जो हमारा है इसमें सिंस 4 प्लस टाइम लगा हुआ है, जैसा कि अभी एक क्वेश्चन पहले भी आया था उसमें मैंने सेम चीज़ बताई थी आपको। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर सिंस 4 प्लस टाइम इसमें दिया गया है तो ये आपका प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होना चाहिए था। तो प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मीन्स हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है वर प्लस आस्किंग। तो इसमें ऑप्शंस हम देखते हैं, तो आस्क्ड हिम, आपका आस्क्ड हिम फॉर अ रेज नहीं हो सकता, नो सब्स्टिट्यूशन। तो लास्ट में देखते हैं, पहले और देखते हैं, हैव बीन आस्किंग हिम फॉर रेज, आर आस्किंग हिम फॉर रेज। तो आर आस्किंग हिम भी नहीं होगा, क्योंकि
आर प्लस ING प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होती हैं, जबकि ये सिंस फॉर प्लस टाइम वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका करेक्ट होना चाहिए था हैव बीन आस्किंग हिम फॉर रेज, बिकॉज आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, हिज एम्प्लॉयज़ प्लूरल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हैव बीन आस्किंग, हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब और आस्किंग हिम फॉर अ रेज। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पर अंडरलाइन सेगमेंट का। तो ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैव बीन आस्किंग हिम फॉर रेज। क्लियर। तो ये 12 दिसंबर को पूछा गया है, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है क्वेश्चन आपके 12 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इफ़ यू विल ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट, आई विल कंसिडर यूर रिक्वेस्ट। यहाँ पे यूर होगा, वो थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया। इफ़ यू विल ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। तो देखिएगा अंडरलाइन सेगमेंट इफ़ यू विल ब्रिंग, ठीक है। सेम चीज़ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, पिछले लास्ट प्रीवियस एक क्वेश्चन था उसमें बताई थी कि सबऑर्डिनेट क्लोज में आपके सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज में आपके मॉडल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो विल लगाया हुआ है आप इसे फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं और विल को एज ए मॉडल भी कह सकते हैं। तो ये आपके सेगमेंट गलत है ग्रामेटिकली। तो यहाँ पे जब आपकी मेन क्लोज में फ्यूचर दिया गया है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट का इंडेफिनिट होना चाहिए था, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यू जो है यू के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इफ़ यू ब्रिंग्स, यू के साथ ब्रिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या येस आएगा ही नहीं। यू के साथ कभी भी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ब्रिंग्स एस या येस वर्ब में नहीं लगता। इफ़ यू विल बी ब्रिंगिंग, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा यहाँ पे, ये मेन क्लोज आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, इफ़ यू ब्रिंग, यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ यू ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इसका अंडरलाइन सेगमेंट का करेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो है इफ़ यू ब्रिंग होगा। जो ये क्वेश्चन है आपके, ये भी 12 दिसंबर 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द चिल्ड्रन हैज़ हैड देयर डिनर बट द एडल्ट्स स्टिल हैव टू ईट। अंडरलाइन सेगमेंट आपका है हैज़ हैड देयर डिनर बट द एडल्ट्स स्टिल हैव टू ईट। तो हैज़ हैड देयर डिनर, इसको आपको सब्स्टिट्यूशन देखना है। इसके लिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन करेक्ट होगा, किससे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये समझना है। देखिएगा, तो पहली चीज़ तो हम ये समझते हैं द चिल्ड्रन प्लूरल है तो यहाँ पे हैज़ तो आना ही नहीं चाहिए। दूसरा बात है अगर हैज़ इसे प्रेजेंट परफेक्ट का हम बनाते हैं तो इसमें हैज़ आपका यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये द चिल्ड्रन आपका प्लूरल है। क्लियर। तो इसका जो आंसर, इसका मतलब होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कौन सा होना चाहिए था, यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो यहाँ पे हैव होना चाहिए था। आर तो बिल्कुल नहीं होगा, आर हैव देयर डिनर बिल्कुल नहीं होगा, इज हैविंग द डिनर बिल्कुल नहीं होगा। देखिए तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ हैव आना चाहिए। तो किस उसमें दे रखा है, जब हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट का, यहाँ पे हैड जो है मेन वर्ब के रूप में है, और जो हैज़ या हैव जो हमारा होता है फर्स्ट फॉर्म के रूप में, तो जो हैव होता है हमारा, तो हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड। तो यहाँ पे हैड तो मेन वर्ब के रूप में है, लेकिन हैज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, जो हैज़ की जगह पर हैव आना चाहिए था, क्योंकि द चिल्ड्रन आपका प्लूरल है। तो द चिल्ड्रन हैव हैड देयर डिनर होना चाहिए था इसमें। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ये सिर्फ ऑप्शन 2 में दे रखा है, हैव हैड देयर डिनर। इज हैविंग देयर डिनर नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव में नहीं है, ये नो सब्स्टिट्यूशन की बात लास्ट में आती है बिल्कुल। आर हैविंग देयर डिनर, आर हैव देयर डिनर नहीं होगा। हैव देयर डिनर, अगर हम आर हैव देयर डिनर लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे द चिल्ड्रन के साथ हैव हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस बन जाएगा आपका, जो कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, हैव हैड देयर डिनर। तो ये भी 12 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है, ये इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है समझिएगा। द स्टूडेंट विद हिज पेरेंट्स वर आस्क्ड फॉर वेटिंग आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस। देखिए अंडरलाइन सेगमेंट कौन सा है इसमें, इसको समझिएगा। वर आस्क्ड फॉर वेटिंग, वर आस्क्ड फॉर वेटिंग,
तो अंडरलाइन सेगमेंट का सही सब्स्टिट्यूशन कौन सा हो सकता है, यहाँ पे समझते हैं तो हमें पता चलता है इसमें जो दे रखा है द स्टूडेंट विद हिज पेरेंट्स आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस, तो विद हिज पेरेंट्स, विद के साथ अगर दूसरा कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, और विद के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है वॉज आस्क्ड टू वेट, वर आस्क्ड टू वेट, नो सब्स्टिट्यूशन, वर आस्क्ड टू बी वेटिंग। तो यहाँ पे जब हमें पता चलता है कि द स्टूडेंट, उसके बाद विद के साथ में दूसरा यहाँ पे नाउन, ये प्रोनाउन जुड़, कभी भी जो आपका सब्जेक्ट है वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन, अगर विद के साथ दूसरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो ये फर्स्ट जो आपका है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे जब आप देखते हो तो पता चलता है द स्टूडेंट जो आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे वर आस्क्ड नहीं होना चाहिए था, वर तो प्लूरल है, तो यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए था। वाज आस्क्ड फॉर वेटिंग, क्या होना चाहिए था, वाज आस्क्ड फॉर वेटिंग, या वाज आस्क्ड टू वेट, सॉरी। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं वाज आस्क्ड टू वेट, वर आस्क्ड टू वेट, वर तो होगा ही नहीं क्योंकि वर का मैंने अभी आपको बताया द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए थी, ठीक है। वर आस्क्ड टू बी वेटिंग, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है वाज आस्क्ड टू वेट, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्यों है देखिए, क्योंकि आपका विद से दूसरा जो जुड़ा हुआ है, अगर विद से कोई भी नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ हो तो पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट वाला वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आती है। तो ये सिंगुलर है द स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए था, तो सिंगुलर सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है वाज आस्क्ड टू वेट, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो इसका सही सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वॉज आस्क्ड टू वेट। तो ये 13 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, ये सीपीओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द चिल्ड्रन ट्राइंग हार्डली एंड लर्नड द पोएम, द चिल्ड्रन ट्राइंग हार्डली एंड लर्नड द पोएम। अब इसमें देखिए बाय मिस्टेक इसमें थोड़ा सा अंडरलाइन सेगमेंट नहीं दिया गया, द चिल्ड्रन ट्राइंग हार्डली, तो ये है इसका अंडरलाइन सेगमेंट, ट्राइंग हार्डली इसका अंडरलाइन सेगमेंट है। तो इसको आपको सब्स्टिट्यूशन देखना है कौन सा सही, किस ऑप्शन से इसको सही से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है करेक्टली। तो देखिए द चिल्ड्रन ट्राइंग हार्डली एंड लर्नड द पोएम, लर्नड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये तो पता चलता है कि सेंटेंस आपका पास्ट का है, पास्ट का है तो यहाँ पे भी पास्ट का ही होना चाहिए था, ट्राइंग की जगह ट्राइड होना चाहिए था। तो यहाँ पे ट्राइड और ट्राइड दो में दे रखा है तो इसको तो हम हटा ही देते हैं। तो जब हम समझते हैं कि अगर हमें ट्राई वर्ब के साथ एडवर्ब को यूज करना है तो हार्ड एज एन एडवर्ब हम यूज करेंगे, तो ये हार्डली वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सिर्फ आपका थर्ड ऑप्शन बचता है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ट्राइड हार्ड, द चिल्ड्रन ट्राइड हार्ड एंड लर्नड द पोएम, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ट्राइड हार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये भी आपके 13 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो आज जो भी हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमने सीपीओ एग्ज़ाम्स के किए थे, जो दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर एगो, उस एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।